सप्तविध लोग उसी के ही 3 स्वरूप में प्रकट है। धन्यवाद प्रभु। और सब कुशल है? अरे हमारे पास 3 बजे কি আর করবো, কতক্ষণ আর শুয়ে থাকবো। মঙ্গলারতি আসতে পারিনি আজ, দুর্ভাগ্য হতে পারে। হ্যাঁ আচ্ছা, আজ তো একাদশী নেই। हाँ क्या बोल रहा है? तात्विक लोग तत्व दर्शन के द्वारा ही इसमें स्थापित करते हैं जो एक ही भगवान 3 स्वरूप में प्रकाशित हो रहे हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म उनकी अंगकांति और परमात्मा समस्त जीवों के हृदय में अंतर्जामी के रूप में निवास करते हैं। और स्वयं कृष्ण भगवत स्वरूप होकर के वैकुंठ आदि से लेकर के अनंत वैकुंठ आदि से लेकर के विराजमान होते हैं। वैकुंठ आदि से लेकर के चतुर्भुज रूप में प्रकाशित होते हैं और गोलोक वृंदावन में द्विभुज रूप में प्रकाशित होते हैं। 2 भुजाओं के रूप में प्रकाशित होते हैं। वैकुंठ आदि में विष्णु आदि रूप में ही परिचित होते हैं और गोलोक वृंदावन में स्वयं ब्रजनंदन श्यामसुंदर के रूप में ही प्रकाशित होते हैं। ब्रह्मकांतिजार निर्विशेष प्रकाशे सूर्य जन चर्म चक्षे ज्योतिर्मय भासे जस ब्रह्मा प्रभवतो जगदण्ड कोटि कटीषु अशेष वसुधादि विभूतिर्नम तद ब्रह्म निष्कलमनंत अशेष भूतम गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता में वर्णित है जस्य प्रभा प्रभवतु जगदण्ड कोटि कोटिषु अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंत अशेष भूतम गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। वह गोविंद आदिपुरुष जिनकी अंग कांति के द्वारा अनंत और विश्व आदि प्रकाशित होते तो जस्य प्रभा प्रभवतु जगदण्ड कोटि। अनंत अशेषतम गोविंद को मैं भजन करता हूँ और उसी के अद्वैतवादी लोग निर्विशेष रूप में कहते हैं ब्रह्म के जाता भगवान की अंगकांति छटा कहते हैं वो निर्विशेष निराकार में वर्णन करते हैं और परमात्मा ते हो कृष्ण एक अंश आत्मात्मा हन कृष्ण सर्ववतंश और वही स्वयं भगवान समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। इसे साक्षी कहा जाता है। अथवा बहु नैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ अहम इदम कृत स्नेहमेकांश में स्थितो जगत। स्वयं भगवान अर्जुन के लिए कहते हैं, हे अर्जुन
वही मैं समस्त जीव के हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान हूं। कृष्ण में अभी तव आत्मा अखिलात्मना जगत जगत एकाय जो अपत्रय देही भावती माया अखिल आत्मा स्वरूप है, वह कृष्ण के लोग जानते हैं। जगत हित कामना के लिए और स्वयं अपने स्वरूप शक्ति के द्वारा आश्रय में मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं। स्वयं भगवान और स्वयं रूप तदेक भक्तो भगवान अनुभव पूर्णांश एक अनंत स्वरूप। जैसे जैसे भक्त होते हैं भगवान, वह भक्त के निकट अपने स्वरूप को प्रकाश करते हैं। भक्त भगवान अनुभव पूर्ण रूप एक ही विग्रहकार अनंत स्वरूप। अर्थात भक्त लोग अपने भक्ति योग के द्वारा ही उनके स्वरूप को वो अनुभव करते हैं। जो जिस प्रकार के रस के भक्त होते हैं, भगवान उस स्वरूप को उनके निकट क्या करते हैं? प्रकाशित करते हैं। दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक वो ईश्वर मार्ग के भक्त होते हैं और दूसरी क्या होता है? माधुर्य भक्त स्वरूप भक्त होते हैं। ऐश्वर्य मार्ग भक्त के निकट चतुर्भुज आदि रूप में प्रकाशित करते हैं और माधुर्य भक्त के निकट द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप में प्रकाशित करते हैं। ठीक है, भक्त और भगवान के साथ ऐसी इसी प्रकार जो है संयोग रहता है। जैसे जैसे भक्त हो तो भगवान उस भक्त के निकट उस स्वरूप प्रकाश करते हैं। हनुमान के निकट राम स्वरूप प्रकाश करते हैं। क्यों? अब बताओ। भगवान हनुमान जी के निकट राम स्वरूप से प्रकाश करते हैं। हनुमान उस स्वरूप को देख करके उनसे प्रसन्न होता है। जैसे दाराटी की कथा हम कहते हैं, स्वयं द्वारिकाधीश कृष्ण गरुड़ के पूरे तो हनुमान जी को बुला करके ला और गरुड़ जी गए किष्किंधा में और बोले प्रभु कौन बुला रहे हैं? जादवेंद्र आपको बुला रहे। जादवेंद्र के नाम सुनते हनुमान करने ठीक है आता हूं मैं मन आता हूं। ऐसी तबियत ठीक नहीं, थोड़ा तबियत ठीक हो जाए दर्शन करके जरूर आओ। गरुड़ जी आकर के कृष्ण की कहा ये उनकी तबियत ठीक नहीं है, थोड़े समय के बाद आ जाए। तो तुमने क्या समाचार दिया? तो बोले जादवेंद्र आपको स्मरण कर रहे हैं, बुला रहे। तो कृष्ण ने कहा तुमने गलत समाचार दे दिया। बोले जाओ जाकर के यह बोलो क्या राघवेंद्र, जादवेंद्र नहीं, राघवेंद्र आपको स्मरण कर रहे हैं, बुला रहे। गुरु जी पुनः जाकर के हनुमान जी के बोले थोड़ा मैं गलत समाचार दे दिया है।
जाओ मैं आ भी आता, मंत्र समाप्त हो जाए चल जाए। गुरु जी पंखा में इतने तेज गति से आने लगे, किंतु उसके पहले हनुमान जी जय श्री राम करके द्वारिका में पहुंचे और स्वयं भगवान कृष्ण राम स्वरूप में प्रकटित हुए और बलदेव प्रभु लक्ष्मण के रूप में और रुक्मिणी देवी सीता जी के रूप में और हनुमान के दर्शन दिए। ये कथा आप लोग श्रवण करें, क्योंकि जैसे से भक्त होते हैं भगवान उस भक्त के रसमाधुर्य के अनुसार उसके स्वरूप दर्शन कराते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहते हैं एक ही विग्रह तार अनंत स्वरूप भक्त भगवाने अनुरूप पूर्ण रूप। जैसे से भक्त होते हैं भगवान वह भक्त के निकट अपने स्वरूप को प्रकाश कराते हैं। बृहद भागवतामृत ग्रंथ में सनातन गोस्वामी पाद इसी तत्व को जो है बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया। स्वयं रूप एक ही कृष्ण जो है त्रिविध रूप में प्रकाशित होते हैं। स्वयं रूप तदिकात्म रूप आवेश नाम प्रथमे तीन रूपे रहने भगवान। स्वयं रूप स्वयं प्रकाश द्विरूपे स्फूर्ति स्वयं रूपे कृष्ण ब्रज गोपमूर्ति। यह कृष्ण तत्व के वर्णन करते जा रहे हैं। एक है स्वयं रूप, तदिकात्म रूप और याद है आवेश। इस तीन रूप में स्वयं भगवान विराजमान होते हैं। स्वयं रूप में ब्रजे बजेंद्र रूप बजेंद्र नंदन इसके नित्य स्वरूप कहा जाता है। स्वयं रूप से कहते हैं जो रूप दूसरी रूप पर अपेक्षा नहीं करता, स्वयं रूप कहा जाता है। स्वयं रूपी ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, यही जो है मूल स्वरूप कहा। और दिव्युज मुरलीधर रूप में प्रकाशित होते हैं और गोलोक वृंदावन धाम में भक्त की निकट प्रेम विलास आदि करते रहे। सख वत्सल और माधुर्य रस में जुड़े रहे, क्योंकि गोलोक वृंदावन धाम में तीन रसों की विशेष वैशिष्ट आचार्य पादों ने दिखाया। यद्यपि स्वयं भगवान पूर्ण रूप में ही और पूर्ण रसी में पर पूर्ण रूप में विराजमान रसो विष जीवालब्ध मंदिर भगवती उपनिषद में कहा गया ये स्वयं भगवान रस स्वरूप है। रस माधुर्य में पर आस्वादन करते रहे। जैसे जैसे भक्त होते वह पर द्वादश रस में ही विराजमान है। उधर द्वादश रस में, द्वादश माने 12, सब लोग आप जानते हो सब द्वादश कहते हैं ना, द्वादशी होते हैं दूसरे द्वादशी बोलते कि नहीं बोलते ना, त्रयोदशी बोलते। द्वादशी में द्वादश रस में 12 का रस में 7 गौण रस होते हैं और 5 मुख्य रस। संत दास सख वत्सल और माधुर्य रस और 7 गौण रस, वीर पक्ष करुण हास्य अद्भुत आदि करके 7 12 रस। किंतु वृंदावन धाम में समस्त रस की
सुबल सीताम आदि ऐसे भक्तों के निकट स्वयं कृष्ण सखर रस में ही रह करके सखर रस आस्वादन करते हैं। सखर रस में क्या करते हैं? खेलते हैं, कांध में चढ़ जाते हैं और फिर कंधे में लेकर के भी चलते हैं। खेल कूद में जब हार जाते हैं सुखाओं के लेकर के कांध में लेकर के चलते हैं और जीत जाते हैं तो सुखाओं के कंध पर बैठ जाते हैं और क्या करते हैं? और कुछ करते हैं? अपने उच्छिष्ट सुखाओं को देते हैं और सुखाओं के उच्छिष्ट जो है ग्रहण करते हैं अपने रेमिनेंस सुखाओं के उच्छिष्ट ले लेते हैं। वैकुंठ आदि में ये संभव नहीं है। होता है वैकुंठ में नारायण आदि किसी के उच्छिष्ट नहीं देते और अपने हाथ से देते नहीं, खाली छोड़ करके चले जाते हैं जिसके लेना है लोग। भगवान है गंभीर होकर के रहते हैं, हास परिहास नाम मात्र होता है, बहुत कम। यहाँ तक भी सुग्रीव आदि की मित्रता होने पर भी कभी कांध में नहीं चढ़ाते, न कांध में चढ़ते। चढ़ जाते हैं। हनुमान तो उसके कान में बैठा करके लेकर के गए थे, दिखाया ना रामायण में देखा। जब सीता हरण के पश्चात एक पल से दूसरी पर्वत पे जाना तो स्वयं हनुमान जी कान पर बैठा ले, दोनों के दोनों कान दिखा रामायण में आप। किंतु अपने कान में किसी पे जो है बैठा दे। तो ये सखर रस में इससे होता है। सखर रस की अनेकों प्रकार की होता है। चलो आगे की कथा वर्णन करते हैं। वात्सल्य रस में स्वयं कृष्ण वात्सल्य रस में क्या करते हैं? जोर से बोलो। माता मोरे पुत्र भावे करे लालन पालन, नटखट बन जाते हैं। कभी माँ यशोदा उनकी शासन भी करते हैं, अच्छा ज्ञान भी देते हैं। जैसे इस संसार में माता पिता पुत्र कन्या के शासन भी करते हैं और ज्ञान भी देते हैं। ये करना नहीं चाहिए, ये करना चाहिए, ये फिर ज्ञान देते। माता मरे पुत्र भावे करे लालन पालन। कृष्ण भी कह रहे हैं, मेरे माँ यशोदा मुझे सामान्य पुत्रों की भांति मुझे लालन पालन करते। नंद महाराज कहते हैं, बेटा किताब ले आओ। ठुमक ठुमक करके चलते हैं और लुढ़क जाते हैं। नंद यशोदा कृष्ण के अपने पुत्र मान करके अपने चरण की धूली भी सिर पर दे करके आशीर्वाद देते हैं। देवकी वसुदेव ये भी ये संभव नहीं। कृष्ण
मथुरा व द्वारका में रहने के समय कभी कभी देवकी और वसुदेव के चरण स्पर्श करने के लिए जाते थे और देवकी वसुदेव माना कर देते, क्योंकि देवकी वसुदेव की याद है ये कंस कारागार में वही नारायण के रूप में, भगवान के रूप में मुझे दर्शन, चतुर्भुज रूप, क्योंकि कंस के कारागार में स्वयं कृष्ण देवकी और वसुदेव के कहने लगे, देवकी वसुदेव मेरे स्वरूप के दर्शन करो। अनेक कृच्छ कठोर आप लोग ने जो तपस्या की उसको मैं याद दिलाता हूँ। और कहा करके स्वयं कृष्ण उनके 3 जन्म की कथा भी सुनाया। ये आप लोग सप्तयुग में कृष्ण और सुतपाल होकर के मेरा तपस्या की, और उस समय आपके पुत्र हो गए नहीं जन्म, कृष्ण सुतपाल सप्तयुग। फिर तीसरी बार, दूसरी बार कौन सा है? ध्रुव। दूसरी बार क्या है? कश्यप अदिति होकर के आप लोग जन्म लिए। उस समय वामन देव के रूप में मैं आप लोग निकट पुत्र रूप में प्रकट। और तीसरी आप लोग वही कृष्ण सुतपा हो और मैं आप लोग के निकट वही विष्णु मेरे स्वरूप के दर्शन करो। तो इसलिए उनके याद है ये स्वयं भगवान है, भगवत बुद्धि रहता है। जहां पर भगवत बुद्धि रहता है वहीं पर वैसे यानी हित कंपन रहता है। हित कंपन समझते, भय रहता है। ये भगवान है, बड़े है और मैं छोटा हूं। ये नियंता है, सबके पालक है, पोषण करने वाले, यही भावना है। किंतु नंद जसोदा के निकट अपने स्वरूप प्रकाश में भगवत्ता के स्वरूप प्रकाश करने पर भी नंद जसोदा के वात्सल्य की इतने गाढ़ता है, गाढ़ता से कॉन्फिडेंस, जिसके स्वरूप देखने पर भी विश्वास नहीं होता। दो बार तो माँ जसोदा की विश्वरूप दर्शन करा दिया, तथा भी विश्वास नहीं। कब दिखा? जब छोटा बच्चा थे, जम्भाई भी कृष्ण बाल गोपाल छोटे से स्तन पान करते करते कन्हैया ने छोटा बाल गोपाल लेके जम्भाई गई यानी और करते देखा तो माँ जसोदा उनके मुंह में क्या देखा? अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड को देखा। जो अर्जुन देख करके रथ से कूद गए थे, स्तुति आदि करने लगे और उनको भी दर्शन कराया। अनंत सर्व माँ जसोदा विचार करने लगे, ना जाने इसकी कोई अपदेवता उसके ग्रास कर लिया। तो माँ जसोदा ब्राह्मणों को बुला करके और वेद मंत्र के द्वारा और उनके स्नान भी कराया। गोमूत्र गोबर आदि के द्वारा गोपाल को स्नान कराया। इतने विश्व स्वरूप दर्शन करके भी उनकी विश्वास नहीं। ये कृष्ण स्वयं भगवान। और दूसरी कब दिखाया? मिट्टी खा ली। ब्रह्मांड घाट की कथा हम श्रवण करते हैं। सखाओं ने जाकर के गोपाल के माँ जसोदा के निकट शिकायत कर दिया, ये तुम्हारे गोपाल मिट्टी खाए। माँ जसोदा ने कान पकड़ करके कहने तुम मिट्टी खाएगी? अरे मिट्टी मैं नहीं खाई। बोले मुँह खोल। सारे सखा लोग हैं तेरे दाऊ, तुम्हारे दाऊ भी बोल रहे। बोले ये लोग सब हमें चिढ़ाते रहते। खेल में ये लोग हार जाते, मैं जीत जाता हूं, इसलिए मुझे नीच कराने मन क्या बोलते हैं, नीचा दिखाने के लिए ये तुम्हारे को शिकायत कर दे। अरे नहीं,
दाऊ भैया तो कभी नहीं ऐसे नहीं करते, बलदेव को भी शिकायत कर, खोल मुख खोल। माँ गोपाल खोलना नहीं चाहते हैं, माँ जसोदा एक बाएं हाथ में कान पकड़ लिया और सीधे हाथ में लाठी लेकर के शासन करना। खोलो तो देखते हैं कि खाएगी नहीं, तो मुँह फाड़ लिया, देखा तो अनंत विश्व ब्रह्मांड विश्व। यह तो भी माँ जसोदा अपने प्रतिच्छवि दिखाई पड़ती, जैसे दर्पण के सामने दर्पण आईना के सामने जैसे अपने प्रतिच्छवि दिखाई पड़े, माँ जसोदा उसी प्रकार गोपाल के मुंह में वो भी दिखाई पड़े। ये गोपाल को कान पकड़ करके और लाठी के शासन पूछने लगे, ये कैसे संभव, गोपाल के मुंह में कैसे दर्पण कैसे घुस गया है? ये भी आश्चर्य है। किसके मुंह में दर्पण रहता है तो गोपाल के मुंह में दर्पण कैसे रहेगा? माँ जो तक हो सकता है भगवान दर्पण अवतार भी ले लिया, कोई अवतार ले सकते हैं, मोहिनी अवतार जब ले सकते, ये भी क्यों नहीं ले सकते? किंतु तथापि माँ जो तक विश्वास नहीं है, विचार करने लगे कि जरूर इसके ऊपर कोई है जादू टोना व भूत पिशाच उसके है आ गया। तो माँ जसोदा ने क्या कि ब्राह्मणों को बुलाकर और गोपाल की जो है गोमूत्र गोबर से स्नान कराया, ब्राह्मणों के गाय वत्स आदि दान आदि करने लगे, पुण्य कर्म आदि करने लगे, और अपने घर में जो इष्ट देव नारायण की पूजा आदि करके प्रार्थना आदि करने लगे, ये मेरे गोपाल की कृपा करें, ये कहीं ऐसे भूत पिशाच और अपदेवता नहीं लग जाए। कन्हैया सखाओं के साथ जब गोवत्सा आदि चारण के लिए जाते हैं, उस समय माँ जसोदा श्रीराम और बलदेव के निकट बलदेव की कहती, ये तुम लोग दोनों पास में रहना, अगल बगल में रहना, ना जानी कोई भूत पिशाच अथवा कोई आकर के गोपाल को कोई कष्ट ना, क्योंकि कभी कभी ये सब सखाएं जो है शिकायत करते हैं, ये माँ तुम्हारे गोपाल जब चलते हैं उसके पीछे पीछे कैसे कुछ अशरीरी आत्मा है आकर के और उनके चरण धूल आदि लेते रहते, 4 मुँह वाले 5 मुँह वाले ऐसे अशरीरी आत्मा आ जाते हैं। कभी कभी छोटे छोटे बालक भी देखा, गोपाल जब चलते हैं ना उनके चरण छाप जो पड़ा रहता है। आता कौन है? ब्रह्मा शिव आदि है, वास्तविक सत्य। कृष्ण जब वृंदावन में जब चलते हैं, जो कृष्ण की चरण धूलि प्राप्ति करने के लिए ब्रह्मा शिव आदि ऐसे दिक्पाल आदि आ जाते हैं और उनके पीछे पीछे जाकर के चरण धूलि लेते। कभी कभी सखा लोग की आंख में आ जाते हैं और फिर कहाँ अदृश्य हो जाते हैं। तो इसलिए ये बालक भी छोटे छोटे सखाओं जो है माँ जसोदा के निकट शिकायत करते हैं, ये कोई अशरीरी आत्मा आ जाते हैं और गोपाल के पीछे पीछे चलते। हमने देखा 4 मुंह वाली वो कैसी था, 5 मुंह वाली विशाल शरीर था, एक नहीं अनंत करोड़ दिक्पाल आदि जिनकी चरण कमल में आकर के नतमस्तक होते। इसलिए वात्सल्य भाववती माँ जसोदा सोचती है वे भूत पिशाच, इसलिए कहते हैं हे सुबह हे श्रीराम, तुम लोग हमारे बालक के जो है अगल बगल में रहना है। विशेष करके बलदेव प्रभु की कहते थे ये इनको निकट में, क्यों बोल उसके बलदेव बहुत शक्तिशाली बहुत बलवान है ना, है
समस्त वात्सल्य भाव की ये समस्त जो है दिखा दिया। इसलिए चैतन्य चैतन्य कृष्णदास कविराज में वर्णन कर रहे हैं, माता मरे पुत्र भावे करे लालन पालन, और कभी करे तारण भत्सन। तारण भत्सन करते करते माखन चोरी किया और लाठी लेकर के गोपाल के लिए शासन भी कर। तो ये समस्त लीलाधीन तेरा और माधुर्य रस ब्रज में सबसे उत्कृष्ट रस को विषय माधुर्य रस। ये गोपियां किस प्रकार कृष्ण के उलाहना दे, प्रिया यदि मान करी करे वत्सन वेदस्तुति होते मोर हरे मोर मन। कृष्ण स्वयं भी करे, ये वेद आदि मंत्र के द्वारा ऋचय के द्वारा ब्रह्मा आदि देवता लोग जो स्तुति आदि करते रहते हैं, किंतु उस मंत्र आदि के द्वारा मैं प्रसन्न नहीं होता। जब मेरे प्रिया गोपियां विशेष राधा आदि गोपियां मान करके जो मुझे श्रेष्ठ वाक्य आदि के द्वारा कहा, वो सुनने के लिए मैं आतुर हो जाता। चोर लंपट आदि जब कहते, उसे सुनने में मुझे आनंद लगता है। इसलिए कहते हैं, प्रिया यदि मान करी करे भत्सन वेदस्तुति होइते मोर हरि मोर मन। इसी प्रकार मार्जित एक दो प्रकार के भक्त होते हैं, ऐश्वर्य पर भक्त और दूसरी माधुर्य पर भक्त। जैसे से भक्त होते हैं भगवान उस भक्त निकट वह स्वरूप के प्रकाश कराते हैं। उसी प्रकार धाम आदि भी प्रकाश करते हैं। वही परब्रह्म कृष्ण के तत्व हम श्रवण कर रहे थे। स्वयं रूपे गोपवेश गोपाभिमान वासुदेव क्षत्रिय वेश अमी क्षत्रिय ज्ञान सौंदर्य ऐश्वर्य माधुर्य वैदग्ध्य विलास ब्रजनंदनिया अधिक उल्लास। इसके आगे की कथा वर्णन करते हुए करें, ब्रजनंदन श्याम सुंदर में जो सौंदर्य ऐश्वर्य और माधुर्य विदग्धता, ये समस्त वैशिष्ट दिखाते रहे। जो सौंदर्य सुंदरता जो है और अवतार में प्रकाश नहीं होता है। ब्रजनंदन श्याम सुंदर में उनकी सौंदर्य जो है परिपूर्ण मात्रा में प्रकाशित हो जाता है। जिस सौंदर्य आदि दर्शन करने के लिए वह अवतार आदि भी लालायित होते हैं। लालायित समझते कि नहीं, क्या बोलते हैं, आतुर उत्कंठित होते, उत्कंठा प्रकाश। वासुदेव एक गोविंदेर माधुर्य देखी वासुदेवेर खो। गोविंद के इतने सुंदर माधुर्य देख करके वासुदेव कृष्ण भी उत्कंठित होते हैं। इतने सुंदर रूप, कोई अपने रूप देख करके अपने कोई लालायित होते हैं, किंतु कृष्ण अपने रूप को देख करके अपने स्वयं विस्मित हो जाते। मेरे इतने सुंदर रूप है, कितना सुंदर रूप। कृष्ण के इतने सुंदर रूप मणिमय प्रस्तर में जब प्रतिच्छबित होता है, प्रतिफलित होता है, रिफ्लेक्ट होता है, उसके देख करके कृष्ण कभी कभी आश्चर्य हो जाते, इतना मेरा सुंदर रूप है।
सुंदर जी अपरिकलित पूर्व कश्चमत्कार स्फुरतु मम गुरियानिव माधुर्य पूर अहमिव हंत प्रेक्ष जन लुप्त चेता सर्वस्व सौ प्रदुक्तुम कामे राजकेश। ललित माधव ग्रंथ में इसके वर्णन होते जा रहे। ये कृष्ण के इतने सुंदर रूप देख करके कृष्ण स्वयं ही आश्चर्य हो जाते। ये अपरिकलित पूर्व चमत्कार कस चमत्कारी जिनके इतने सुंदर रूप देख करके कृष्ण भी कहते हैं को आश्चर्य। और वही रूप दर्शन करने के लिए स्वयं कृष्ण ललायित होते। इसलिए अपने रूप के दर्शन करने के लिए कृष्ण क्या करते हैं? वही बलदेव के रूप में प्रकाशित है और फिर उसमें परिपूर्णता नहीं है और स्वयं मानो राधा जी की प्रेम दर्पण में प्रकाशित होकर के दर्शन करते हैं। ये समस्त दिखाते जा रहे हैं। जिसके हमारे ललित माधव ग्रंथ में वर्णन होते जा रहे हैं। ये कृष्ण जब द्वारका में विराजमान और उस समय द्वारका में जब रहने एक दिन कृष्ण सखाओं के साथ मधुमंगल के साथ वहीं पर विराजमान थे। और वो कौन सा नहीं नव वृंदावन की कथा जो है पर वर्णन किया। और वहीं पर करते देखा क्या उस अपने विग्रह को देखा है। द्विभुज मुरलीधर देख करके बस कृष्ण तो मूर्छित हो गए। क्यों? वृंदावन की स्फूर्ति होने लगी। द्वारका में रह करके कृष्ण की वृंदावन की स्फूर्ति होने लगी। ये वृंदावन के स्वरूप इतने सुंदर त्रिभंग ललित स्वरूप देखकर अवश्य उस समय के बाद मूर्छा भंग होने के बाद स्वयं कृष्ण मधुमंग हृदय मेरे इतने सुंदर रूप। और इस स्वरूप के यहाँ पर कौन पूजा करते हैं? क्योंकि यहाँ पर देखा कोई पुष्प आदि पड़े हुए। ये द्वारकापुरी में कौन पूजा करते हैं? तो दूसरे दिन आकर देखेंगे हम कौन पूजा करते। दूसरे दिन आके छुप करके रहे, देखा क्या सत्यभामा वहीं पर नववृंदा के साथ आकृति उसके सेवा आदि कर। फिर तीसरे दिन कृष्ण आ गए और आकर के उस विग्रह के जो है हटा दी। कौन सा जो विग्रह था नव त्रिभंग ललित और स्वयं वहीं पर त्रिभंग होकर के खड़े हो गए। सप्तमा विचार करने लगे नित्य प्रत्यय जैसे विग्रह के हम सेवा करते वही हो कि तो आज विग्रह के थोड़ा कुछ अलग दर्शन हो रहा है। अलग दर्शन तो देखा क्या विग्रह में आंख के जो है वो क्या बोलते हैं पलक जो है झपक रहे हैं। बोले विग्रह की पलक झपकता है। होठों की जो है मुस्कान इसके दिखाई पड़ते जा रहे। सत्यभामा कहने आज क्या बात है? कहने जरूर आज विग्रह हमारे पर प्रसन्न हो गया है। क्योंकि होठों के जो है वो कपड़ा रहे हैं। क्या बोले होठ कपड़ाते हैं? क्या बोलते हैं आप? कोई हंसते हैं ना, मंद मुस्कान होता है। होठों के क्या होता है?
विचार करने के जरूर आज विग्रह प्रसन्न हो गए। कहते यदि विग्रह हमारे लोग प्रसन्न हो गया मुझे वर दी, तो स्वयं कृष्ण ही कहने लगे जो वर मांगने मार। तो विग्रह भी बात भी करने लगे है? तो सत्य भगवान कहले आप कौन? आप बोले मैं वही कृष्ण। बोले आप वही कृष्ण हो? तो आपके राधिका कहाँ? बोले आप ही वही राधिका हो। ब्रज में जो श्री राधा आप ही सत्यभामा के रूप में द्वारका में प्रकाशित। तो कहने लगे, सत्यभामा कहने लगे यदि मैं राधिका हूं तो मेरा सखी चंद्रावली कहाँ है? तो कहने लगे चंद्रावली यहीं पर रुक्मिणी के रूप में। तो कृष्ण सारे तत्व को बताया है। तो ये समस्त जो है कथा भी वर्णन है ललित माधव ग्रंथ में, ऐसे सुंदर सुंदर लीलाओं को उनको प्रकाशित किया। अर्थात कृष्ण के इतने सुंदर स्वरूप, जो स्वरूप के देख करके कृष्ण भी लालायित होते हैं। यद्यपि श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी का वर्णन करते जा रहे, काश तरंगते कल्पादमृत वेणु गोद्रिजा द्रुमा हिरण्य पुलकान्न विभ्रमम। जिनकी दर्शन करके व वेणुगीत आदि श्रवण करके गोद्रिजा द्रुमा आदि वृक्ष आदि से लेकर के सभी कैसे पुलकित हो जाते हैं। जिनकी दर्शन करने के लिए सब कैसे ललायित होते हैं और सबके चित्त प्रेम में कैसे द्रवीभूत हो जाते हैं। क्योंकि वृंदावन कृष्ण में जो चार जो मुख्य जो गुण है और किसी में नहीं। क्या क्या बताओ? लीला माधुर्य, रूप माधुर्य, प्रेम माधुर्य और वेणु माधुर्य। ये मधुरमा है। कल्लूर वारिधि समुद्र की तरंग के भांति जहाँ पर तरंगित होते रहते हैं, जो लीला आदि जो इतने सुंदर रूप है। गोविंद के दर्शन में क्या होता है? और उससे भी हम विचार करें, राधा जी के इतने स्वरूप जो है सुंदर रूप देख करके स्वयं कृष्ण भी आश्चर्य हो जाते। स्वयं कृष्ण भी कहते हैं ये मेरा इतने सुंदर रूप, किंतु राधा जी के रूप देख करके मैं ही स्वयं आश्चर्य हो जाता। राधा के इतने स्वरूप, राधा जी के दर्शन के लिए मैं दौड़ता रहा। इसलिए उनके नाम ही राधा है। अनुरागिण धावती जस्माती थी राधा। स्वयं कृष्ण राधा जी के साथ मिलने के लिए इतने प्रबल अनुराग के साथ दौड़ते, इसलिए नाम ही हो गया राधा। रामन अनुराग, अधामन धावित है। तो उससे भी राधा जी के स्वरूप क्या है, कौन वर्णन करे? हमारे प्रबोधानंद सरस्वती का वर्णन करते जा रहे हैं। जस्सा कदापि वसनं चंक्लनत धन्नादिधन्ना पवर्ण कितार्थमानि जगेन्द्र दुर्गम गति मधुसूदनो गोपी तस्सास्तनो विषभानुभुवो दिशो। बोले जिस दिशा में राधा जी विराजमान होते हैं उस दिशा को मैं प्रणाम करता हूँ। जस्य कदापि वसनंचन खिलनत धन्नातिधन्न पवनन कितार्थमान। राधा जी मान करके जब कृष्ण के से दूर चले जाते, राधा कुंड के माने दूसरी तट पर खड़े हो जाते और कृष्ण राधा जी की राधा कुंड के दूसरी तट पर खड़े हो जाते और उसमें राधा जी की अंग की सुगंधक कपड़ा जो है वायु के द्वारा सुवासित होकर के जब कृष्ण के निकट आ जाते हैं
कृष्ण कहते हैं धन्नाति धन्ना पवन न कितार्थ मान, हे पवन देवता तुम्हारे जीवन धन्य है। ये तुम राधा जी के ये वस्त्र के साथ तुम आज क्या कर रहे हो, खेल रहे हो। हवा में उड़ता रहते ना तो सोचते तुम खेल रहे हो। क्यों? राधा जी जब मानवती हो जाते, मान कर लेती है, तब तो कृष्ण के संभव नहीं है ये राधा जी की अंग पर हाथ रखना, कपड़े को तो हाथ रखना ही राधा का। तो इसलिए कृष्ण भी कैसे कहते धन्नाति धन्नो पवन कितार्थ मानी, पवन देव तुम तो कितार्थ हो है? तुम्हारा राधा जी की वस्त्र के साथ क्या कर रही, खेल रही, खेल उड़ रही, उड़ा रही। और दूसरी क्या है, ऐसे राधा की अंग की सुगंध लेकर क्या, जो मुझे अंग की सुगंध, राधा की अंग की सुगंध इतने सुंदर है, इसलिए राधा की क्या कहा गया है, माधव गंध उन्मादिता है। ये राधा की अंगों की इतने सुगंध संग कृष्ण भी उन्माद हो जाते, पागल हो जाते। जिस दिशा से राधा की अंग की सुगंध आ जाता है, उस दिशा की तरफ देख करके कृष्ण भी पागल हो जाता है। फिर दूसरी भी दिखा, कृष्ण के अंगों की इतने सुगंध हो जाए, राधा जी जिस दिशा में उस दिशा को लक्ष्य करके पागल की पागलिनी के भांति दौड़ते रहते। ये भी वर्णन क्या है, इसलिए कहते हैं लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य और वेणु माधुर्य है। और दूसरी कौन से रहे, तीसरी कौन से रहे, गुणमा नहीं, प्रेम माधुर्य, लीला माधुर्य, रूप माधुर्य और वेणु माधुर्य। इतने सुंदर रूप है, ये समस्त वर्णन किया। 6:30 हो गया है? क्या जी है? और 10 मिनट रह गया। चलो अच्छा, चलो आइए पर आगे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हाँ हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। इस लीला को दिखाना अच्छा रहता है, बाजार के भक्त लोग दिखाते रहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। अभी 3 दिन चलेगा हमारा। 3 रात जगना पड़ेगा। है
जाना है? आप तो नहीं जा रही हो? मैं बोलूँ तो जाओगी आप, इसके बाद मतलब क्या है? कौन सा प्रेम अच्छा है? बिना बोलने वाला जो आते वही अच्छा है। बोलने पर जाते तब अनुरोध के लिए जाते हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु रथ के पीछे चले जाते हैं। राधा जी विचार कर रहे हैं, ये कृष्णा वृंदावन जा रहे हैं, द्वारका से क्या बोले कुरुक्षेत्र से वृंदावन जा रहे हैं, कह रहे मेरे अनुरोध से जा रहे हैं कि प्रेम से जा रहे हैं, स्वतःस्फूर्त में जा रहे हैं? कौन सा बताओ बताओ है? इसके विचार करने के लिए ये चैतन्य महाप्रभु यानी श्रीमती राधिका को भी पीछे चले जाते हैं। यदि मेरे प्रेम से चलते हैं जा रहे हैं तो आगे चलेंगे। तो राधा जी जब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु पीछे चले जाते हैं, रथ खड़े हो जाते, और जब आगे चलते थे रथ अपने आप चलते रहता था। एक अनुरोध से जाना और एक प्रेम से जाने में अंतर है, पता है कि नहीं? यही दिखा दिया। और शरीर इसी प्रकार ये भी क्या बना है? तुलसी परिक्रमा नमो नमो तुलसी कृष्ण से नित्य विलास नहीं आती है, इसलिए इसको देख देख करके फिर यहीं पर रख देते हैं, ना ले जाते घर। अच्छा, इसको देख देख करके परिक्रमा करते हैं, जैसे विदेशी लोग अपने अंग्रेजी बुक लोड करके चलते रहते हैं। अच्छा, परिक्रमा तो जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। 4 घंटा का फर्क है ना, उधर तो अभी सो जाते हैं। नहीं, मैं सो गया था, ये लोग कीर्तन हो रहा था, मैं आंख नहीं खोल रहा था, फिर मंगल आरती अटेंड कर नहीं पाया। मैं देखा कीर्तन खत्म हो गया, फिर उठा देखा तो मैं स्नान कर लेता हूँ, एक तो कुछ कर लेता हूँ, फिर स्नान करके फिर नीचे आ गया, परिक्रमा करके इधर मैं तो हरी कथा बोल देता, कम से कम बोले आरती दर्शन नहीं हुआ तो कम से कम भगवत कथा दर्शन हो जाए, है? अच्छा, एकादशी तिथि भक्ति जननी है। You are sleeping or not? Did you take rest or not? You did not sleep. Why? और सब ठीक है? आप तो धीरे धीरे भूल गए मुझे, हाँ? भूलते जा रही हो। चलो कहीं भी भूल जाए, एक दिन तो पकड़